नमस्कार दोस्तों। गहरी रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और तेज हवा सूखे पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ पैदा कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी हुई वीरान, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो अभी भी जिंदा था। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजती है, जैसे कोई आखिरी बार मदद मांग रहा हो, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये कहानी लगभग 40 साल पहले शुरू होती है। उस गांव के बाहर एक आलीशान हवेली थी, जिसमें एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसका नाम था चंद्रलेखा। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि गांव के लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। जवान लड़के रात में गायब होने लगे और फिर कभी वापस नहीं आते। लोगों को शक हुआ, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वो हवेली के अंदर जाकर सच जान सके। एक रात गांव के कुछ बहादुर लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब डरकर जीने से बेहतर है सच का सामना करना। वे मशाल लेकर हवेली में घुसे। अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रलेखा एक लाश के ऊपर बैठी थी और उसका खून पी रही थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी और बोली कि तुम सब आ ही गए। उस पल गांव वालों को समझ आ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार चुड़ैल है। गुस्से और डर के मिश्रण में गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और हवेली के अंदर ही आग लगा दी। चंद्रलेखा जलती हुई आग के बीच जोर जोर से हंस रही थी और चिल्ला रही थी कि मुझे मार कर भी तुम नहीं बचोगे। मैं वापस आऊंगी और तुम सबको खत्म कर दूंगी। और उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि हर कोई अंदर तक कांप उठा। आखिरकार आग शांत हो गई और सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। साल गुजरते गए, हवेली अब खंडर बन चुकी थी और लोग उस तरफ जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे। उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, सोनल। वह बहुत मासूम और चंचल थी। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल की तरफ चली गई और फिर वापस नहीं आई। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन सुबह अचानक सोनल खुद ही घर लौट आई। परिवार खुशी से रो पड़ा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले वाली सोनल नहीं रही हो। समय बीतता गया और सोनल बड़ी हो गई। अब वह एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता। लेकिन उसी गांव में फिर से वही पुरानी घटनाएं शुरू हो गई। जवान लड़के गायब होने लगे। लोगों के मन में डर वापस लौट आया। कुछ बुजुर्गों को चंद्रलेखा का साफ याद आने लगा, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। इसी बीच गांव में शहर से एक लड़का आया, जिसका नाम था करण। वह पढ़ा लिखा और निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने पहली बार सोनल को देखा तो वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। करण को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। सोनल भी उसके साथ समय बिताने लगी, लेकिन उसके अंदर छुपा अंधेरा अभी भी जाग रहा था। एक रात करण ने देखा कि सोनल चुपचाप घर से बाहर निकल रही है। वह उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया। वहां उसने जो देखा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। सोनल एक आदमी के सामने खड़ी थी और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह चंद्रलेखा बन गई। उसने उस आदमी को अपने जाल में फंसाया और फिर उसका खून पीने लगी। करण यह सब देखकर डर गया और फिर भागने लगा। लेकिन तभी एक आवाज़ आई कि अब कहाँ जाओगे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सोनल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वह अब इंसान नहीं थी। उसकी हंसी डरावनी थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। अगले दिन करण सीधे गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गया।
तांत्रिक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि यह एक अधूरी आत्मा का खेल है जो बदले की आग में जल रही है। उसने बताया कि चंद्रलेखा की आत्मा सोनल के शरीर में बस चुकी है और जब तक उसे मुक्त नहीं किया जाएगा यह सिलसिला नहीं रुकेगा। करण ने पूछा कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि जिस शरीर में आत्मा रहती है उसे खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। करण यह सुनकर टूट गया, लेकिन उसने गांव को बचाने का फैसला किया। तूफानी रात में करण और तांत्रिक हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर कूप अंधेरा था और हर तरफ सन्नाटा। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी और सोनल उनके सामने आ गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज हो गई और सोनल हवा में उठ गई। उसका असली रूप सामने आ गया, जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। तांत्रिक ने करण से कहा कि यही सही समय है। करण कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने सोनल की आंखों में देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई और उसने धीमे से कहा, मुझे बचा लो। करण की आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से डरावना हो गया। करण ने अपने दिल पर पत्थर रखकर पवित्र खंजर उठाया और एक ही बार में उसे सोनल के दिल में घोंप दिया। एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई। सुबह गांव में शांति थी। लोग खुश थे कि अब डर खत्म हो गया है, लेकिन करण के अंदर खालीपन था, क्योंकि उसने अपने प्यार को खो दिया था। वह चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। रात को हवेली के अंदर फिर से एक हल्की सी हंसी गूंजी। राख के बीच से दो लाल आंखें चमक उठी, जैसे बुराई अभी भी जिंदा हो और सही समय का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करती है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके साथ भी हो सकती है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अंधेरे से दूर रहें और डरते रहें। धन्यवाद।